हाँ, तो आज बात करेंगे हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के बारे में। केजरीवाल जी कहते हैं हम एक ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता हैं, मगर इनकी ईमानदारी मुझे उस कहावत की तरह लगती है, अगर दूसरे की गलती हो तो वकील की तरह वकालत झाड़ने चले जाते हैं, और जब अपनी गलती हो तो खुद ही जज बन जाते हैं और खुद ही फैसला दे देते हैं। सेकंड पार्टी की ये वीडियो है जो मैं आप लोगों को कभी दिखाना नहीं चाहता था, मगर अब लगता है कि कुछ लोगों के मानसिक जो है दिमाग में, उनको इन चीज़ों को दिखाए बगैर बैठेगा नहीं। तो उन लोगों को ये सेकंड पार्टी की जो वीडियो है मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि चलिए देखते हैं। पार्टी के दफ्तर के लिए एक बंगला अलॉट करने का है। इस बंगले पर आम आदमी पार्टी का 25 जनवरी 2016 से कब्जा है। पार्टी के लिए इस बंगले को पूरी तरह से फर्निश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी नियमों को ताक पर रखकर किया गया। तीसरा मामला है आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को एक बड़ा बंगला अलॉट करने का। 21 जुलाई 2015 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र में ऑफिस देने के लिए जगह देने का फैसला किया, लेकिन अखिलेश पति त्रिपाठी को ऑफिस देने की जगह उसके नाम पर 2000 स्क्वायर फुट का एक बंगला दे दिया गया। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि विधायकों को उनके क्षेत्रों में ऑफिस के लिए जगह देना भी एक बड़ा फैसला था, लेकिन जब कमेटी ने मुख्यमंत्री से इस फैसले की फाइल मांगी तो फाइल कमेटी को उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस रिपोर्ट में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को अलॉट किए गए घर पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि स्वाति मालीवाल घर के लिए एंटाइटल्ड हैं ही नहीं, यानी नियमों के अनुसार दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को सरकारी घर नहीं मिल सकता। लेकिन अगर कोई अपवाद है तो फिर दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद ये घर दिया जा सकता है, लेकिन पहले उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। लेकिन इस केस में दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बिना उपराज्यपाल की अनुमति लिए स्वाति मालीवाल को घर अलॉट कर दिया गया, जैसे ये बताने की कोशिश की जा रही हो कि दिल्ली में जितने भी सरकारी बंगले हैं वो सब आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी हैं। वो किसी को भी जब चाहे घर अलॉट कर सकते हैं, अपने रिश्तेदार को नौकरी दे सकते हैं, मन चाही तनख्वाह दे सकते हैं। और घरों के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, घर ऐसे अलॉट किए गए जैसे ये सारे घर आम आदमी पार्टी की निजी संपत्ति हो। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ओएसडी के तौर पर डॉक्टर निकुंज अग्रवाल की नियुक्ति भी सवालों के घेरे में है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी नियुक्तियां सिर्फ उपराज्यपाल की अनुमति से ही हो सकती हैं, लेकिन इस केस में उपराज्यपाल को बिना बताए निकुंज अग्रवाल की नियुक्ति कर दी गई। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि डॉक्टर निकुंज अग्रवाल अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार हैं। इसके अलावा भी इस रिपोर्ट में कई ऐसी नियुक्तियों का जिक्र किया गया है जो नियमों के खिलाफ है, और ऐसे लोगों को भी मोटी तनख्वाहों पर रखा गया। उदाहरण के तौर पर पर्यटन मंत्री के सलाहकार के तौर पर रोशन शंकर की नियुक्ति हुई। ये नियुक्ति भी उपराज्यपाल की इजाजत के बिना की गई, लेकिन रोशन शंकर को नौकरी देने के लिए अखबारों में कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया, कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ, और उन्हें सीधे 60,000 रुपए प्रति महीने की तनख्वाह वाली नौकरी पर रख लिया गया, जबकि नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा ही एक और अपॉइंटमेंट हुआ अभिनव राय का। दिल्ली के परिवहन विभाग में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी दी गई। ये बताया गया कि इस विभाग में एक यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट खाली थी, जिसके एवज में अभिनव राय को रखा गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभिनव राय को यूडीसी से 4 गुना ज्यादा तनख्वाह दी गई। अभिनव राय की सैलरी 87,000 रुपए तक पहुंच गई थी। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि अभिनव राय को सरकारी आवास भी दे दिया गया, जिसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं थे। इस रिपोर्ट में एक और अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा गया है, और वो नियुक्ति थी गोपाल मोहन की, जिन्हें सबसे पहले 10 अप्रैल 2015 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एंटी करप्शन सलाहकार नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति का उपराज्यपाल के दफ्तर से बाकायदा अप्रूवल लिया गया। ये खबर आप ध्यान से सुनिएगा, इस नियुक्ति के लिए अप्रूवल लेफ्टिनेंट गवर्नर से लिया गया, और ये कहा गया कि गोपाल मोहन सिर्फ 1 रुपए की तनख्वाह लेंगे। लेकिन इसके बाद अगस्त 2015 में गोपाल मोहन को
एंटी करप्शन हेल्पलाइन इंचार्ज से पब्लिक ग्रीवेंसेस कमीशन में सलाहकार के पद पर शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि इस पोस्ट पर पहले जो व्यक्ति था वो नौकरी छोड़कर चला गया था और उस व्यक्ति की तनख्वाह 1,15,000 रुपए थी। इसके बाद गोपाल मोहन, जिन्हें सिर्फ 1 रुपए की सैलरी पर रखा गया था, उन्हें 1,15,000 रुपए की तनख्वाह मिलने लगी और इस बार उपराज्यपाल को भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई और ना ही उनसे अनुमति ली गई। तो आप देख सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी और देखने के सभी रिश्तेदारों को, मतलब यहाँ तक कि अपने पार्टी के सबसे बड़े चमचों को भी सरकारी आवास ऐसे बांट रहे हैं जैसे कि अपने बाप की पपौती हो। इस तरीके से दिल्ली की एक एक चीज के ऊपर सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, मगर केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं लिया। अपने जीजा जी के लिए भी फ्लैट सरकारी आवास, स्वाति मालीवाल के लिए भी सरकारी आवास, जो अलाउड नहीं किया जा सकता था, एलजी के द्वारा देने की परमिशन मांगी जा सकती थी मगर नहीं मांगी, क्योंकि वो दिल्ली के मालिक हैं। अब दिल्ली का मालिक तो नहीं मांगेगा ना किसी से, वो तो खुद ही बॉस है। इससे पहले से ये नहीं पता था दिल्ली के अंदर कि दिल्ली एक टेरिटरी है, भारत की एक राजधानी है। इसके अंदर सिर्फ 60% दिल्ली सरकार का कानून चलता है, तो 40% केंद्र सरकार का कानून चलता है। ये केजरीवाल जी को नहीं मालूम था, ये भी मालूम था। दिल्ली को तो सिर्फ उन्होंने एक ही चूना लगा रखा है, बिजली फ्री, पानी फ्री और तो और बस फ्री। इनका एक पुराना एक डायलॉग था शीला दीक्षित के टाइम का। ये देख रहे हो कागज, ये देख रहे हो, ये 2000 पन्नों की फाइल है शीला दीक्षित के खिलाफ। जिस दिन हम सत्ता में आए, उस दिन सत्ता आते ही हम शीला दीक्षित को जेल में भेजेंगे। 5 साल गुजरने के बाद भी शीला दीक्षित जेल में नहीं गई, फाइल ही खत्म। कुछ दिन पहले एक और ड्रामा हुआ था, ये भी आप लोग देख लीजिए। ये तिजोरी है, मोदी जी के काले धन की इसका ताला तोड़ा है। इसमें निकले ये कागज निकले हैं जी मोदी जी के, इसमें सारे भाई खाते हैं। अभी आपके सामने बताऊंगा सारा मैं। समझ गया मैं। मोदी जी के खिलाफ इनके पास इतनी मोटी कागज की फाइल थी, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अभी तक इन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने पीआईएल डाली, मगर कागज तो ये पूरे उसमें दिखा रहे हैं कि देखो जी इसने ये काले कारनामे किए, देखो जी इसने ये काले करे। हम सबसे ईमानदार आदमी हैं, अबे सबसे बेईमान आदमी तू ही है। चोर डकैत लुटेरा दिल्ली का इस वक्त तू है, तुझे कहा जा सकता है। क्यों? रोड पे दिल्ली की जनता चलती है रात के टाइम, कितनी लाइटें एमसीडी में, तो इस वक्त यही लोग हैं, कितनी लाइटें जलती हैं जरा रोड पे बताएंगे? आधे से ज़्यादा तो लाइटें बंद पड़ी हैं, आधे से ज़्यादा रोड खुदे पड़े हैं। आए दिन तो रोड खुद जाते हैं। और क्रेडिट पुल कोई भी सरकार बनाए, क्रेडिट लेने के लिए खुद आ जाते हैं। हमारे मोहल्ले के अंदर फंड किसी और ने के द्वारा सड़क बनी और फीता काटने मनीष सिसोदिया पहुंच गए कि जी हम बनवा रहे हैं। ओ भाई, मैंने उससे पूछा कि ये क्या ड्रामा है भाई, विधायक फंड से सड़क बन रही है तो ये फीता काटने किस लिए आया है? कि जी ये मुख्यमंत्री यहाँ के डिप्टी सीएम है, इस वजह से इनको बुलाया था क्योंकि यहाँ ये नया रोड बन रहा है ना, इसलिए। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ?